प्रश्न नंबर 1.3 का थर्ड क्वेश्चन में क्या, जी ओ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। यदि हमारे लिए दो सवाल दिए। फर्स्ट क्या है, यदि पहला हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉडुलस एक्स, ठीक है। इसी में और क्या दिया है, तथा क्या जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5x -2। तो हमारे पास जे दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले जी ओ एफ ज्ञात करना है। जी ओ एफ कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। जी ओ एफ है तो क्या करो, यहाँ पर आगे बढ़ते चलो, जी इसको अपन एफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ एक्स का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया, एफ एक्स का मान हमारे पास मॉडुलस एक्स दिया, एफ एक्स मॉडुलस एक्स। अब देखो अपन ने क्या, एक्स की जगह पर मॉडुलस एक्स रखा, यहाँ एक्स की जगह क्या मॉडुलस एक्स रखा, तो इस पद में भी एक्स की जगह पर हमें मॉडुलस एक्स रखना पड़ेगा। तो जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पर मॉडुलस एक्स रख दो, 5 मॉड एक्स -2x, दो मॉड है तो एक बार लिख सकते हैं। तो जी एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5x -2, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इसी में क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी भी कर दें, क्या एफ जी एक्स लिख लो, जी एक्स लिख लो। तो जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान जे है हमारे पास, ठीक है। तो लिख लो क्या, एफ जी एक्स का मान कितना, 5x -2 मॉडुलस 5x -2। अपन ने देखो एफ एक्स की जगह पर क्या 5x -2 रखा, तो इस पक्ष में x की जगह पर इतना रखा, तो ऐसा ही इस पक्ष में रखना पड़ेगा x की जगह पर। तो रख लो क्या, f ऑफ जी एक्स इक्वल टू, ठीक, x की जगह पर इतना, तो एक मॉड, फिर 5x -2, फिर मॉड, दो जहां मॉड की जगह पर एक जहां लगा सकते हैं, तो 5x -2। तो इस प्रकार हमारा 3 का फर्स्ट होता है। अब इसी में सेकंड देखो आ गया होगा ना समझ में, बहुत ईजी है। जी ओ एफ एक्स करना है तो देखो जी ओ एफ दिया है, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया, एफ एक्स का सीधा मान मॉडुलस एक्स दिया, तो अपन क्या करेंगे, जी मॉडुलस एक्स लिख देंगे। इसके बाद यदि अपन ने जी इधर एक्स की जगह पर मॉडुलस एक्स रखा, इधर x की जगह पर मॉडुलस x रखा, तो इस पर जहां भी x की जगह पर मॉडुलस x रखना पड़ेगा। इस प्रकार हमने जे हल किया, और इसी प्रकार f ऑफ g कर दिया, जी ओ एफ कैसा भी दोनों हो अपन दोनों कर देंगे, ठीक। इसी में सेकंड, तो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड लीजिए। सेकंड में क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है कि f ऑफ x इक्वल टू 8 क्यूब दिया है, और क्या दिया है, जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स हमारे पास क्या दिया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। देखो थोड़ी बुक पुरानी हो गई तो साफ क्लियर दिखाई नहीं देता। अब इसमें अपने लिए फिर वही याद करना है, क्या जी ओ फर्स्ट जी ओ एफ कर दो, तो इसे कह सकते हैं जी एफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो जी एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स का मान कितना सीधा दिया है हमारे लिए, क्या जी हमारे पास 8x क्यूब दिया है, जी x क्यूब दिया है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इधर x की जगह पर क्या 8x क्यूब रखा, तो इधर भी क्या x की जगह पर 8x क्यूब ही रखना पड़ेगा। तो रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पर 8x क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। तो पावर पूरे की तो अलग अलग कर लो पावर, तो जी एफ एक्स इक्वल टू 8 की पावर 1/3 और x की 3 की पावर भी 1/3, ठीक है। तो देखो दो मतलब 2 का गुणा 2 पर 3 की घात होती तो कितना आता है, 8 आता है। 2 पर 3 की घात का कितना, 8 आ रहा। अब 8 पर 1/3 की घात का कितना आएगा, 2 आएगा, क्यों 2 पे 3 की घात कितना हो रहा, 8 हो रहा, तो 8 पर 1/3 की घात तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जी एफ एक्स इक्वल टू इधर 2 और इधर 3 से 3 कट गए तो x आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा 2x। इसी में सेकंड, तो सेकंड क्या करना है, f ऑफ g ज्ञात करना है, ठीक, कर लो कुछ बात नहीं, f g x कर लो,
तो जी एक्स कितना है हमारे पास, एफ जी एक्स का मान कितना है भैया, जी एक्स का मान 1/(1)(x⁻1)/3 है। देखो अपन ने x की पावर 1/3 रखी किधर, x की जगह पर, तो f x की जगह पर इतना मान रखा, तो यहाँ f x की जगह पर इतना मान रखा, तो इस पक्ष में भी x की जगह पर इतना ही मान आएगा। ठीक है, रख दो, तो क्या एफ जी एक्स इक्वल टू क्या रख दो भैया जी, यहाँ पर हमने कहा क्या रखा, x की जगह पर इतना मान रखा, तो यहाँ भी x की जगह पर इतना ही मान होगा, रख दो, तो 8 और